श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ श्वेताश्वेतरोपनिषत्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धे प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम श्वेत अश्वेत और उपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। ये कुल 6 अध्याय में वर्णित है और 6वें अध्याय की ही कथा मतलब चिंतन मनन में हम पहुंचे हुए हैं। कल से इस प्रसंग को प्रारंभ किया था और इसमें कुल इस अध्याय में कुल 23 मंत्र है और पूरे उपनिषद में 113 मंत्र है और जिनका हमने 7वां मंत्र तक के चिंतन मनन करते हुए विराम किया था, जहाँ पर साधक को क्या करना चाहिए और इसी को स्पष्ट करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के विषय में उनके माध्यम के द्वारा साधक उस प्रभु परमात्मा परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं आदि इत्यादि का हम चिंतन मनन करते हुए कल के प्रसंगों को हमने विराम दिया था। और आज भी उसी प्रकार के ही प्रसंग है। प्रभु परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकें, वो कहाँ पर स्थित है और किस तरीके से वो व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसको कैसे अनुभव कर सकें, कैसे उनको प्रत्यक्ष कर सकें आदि इत्यादि का ही विषय से भरा हुआ ये बाकी की सूत्र मंत्र है। और कोशिश यही रहेगी कि आज की प्रसंग को वर्णन करते हुए इस उपनिषद को प्रणाम भी करें। आइए अब मंत्र जो उल्लेख हैं उनकी ही चिंतन मनन करते हुए आज के प्रसंग को अविधिवत रूप से प्रारंभ करें। 8वें मंत्र में लिखा हुआ है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समाभ्यासदिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। अर्थात उस प्रभु परमात्मा को कार्य और कारण, शरीर और इंद्रियां, इनके द्वारा भी वो संचालित नहीं है, अर्थात इससे भी वो परे है। उनमें देह, इंद्रिया आदि विभेद नहीं है और इंद्रिय के बिना ही वो समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। वास्तव में उनसे भिन्न कोई है और उन परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। कहने का मतलब यही है कि उसके कार्य मतलब शरीर और करण, कहते हैं अंतःकरण को, जिनका अंतःकरण की जो इंद्रियां रूपी करण है वो नहीं है, उससे बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं है, नहीं दिखता है। और इस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक की दिव्य शक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। तो कहने का मतलब इसके द्वारा भी ये संचालित नहीं है, इसको ये संचालित करते हैं। अर्थात प्रभु परमात्मा इन सभी इंद्रियों को, अंतःकरण को, इन सभी को संचालन करने वाले वही प्रभु परमात्मा हैं, ये भाव है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार के ही भाव है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगं सकारणं कारणधिपाधिपो न अस्यः कश्चित् जनिता न चाधिपः।
अर्थात इस जगत में कोई भी उन परमात्मा का स्वामी नहीं है, सभी उनके दास और सेवक हैं। उनका शासक, उन पर आज्ञा चलाने वाला भी कोई नहीं है। सभी उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा का अनुसरण करते हुए उनके नित्य नियंत्रण में रहते हैं। उनका कोई चिन्ह विशेष भी नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार और सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उनका चिन्ह नहीं है। और वो सबके परम कारण भी है, कारणों के भी वो कारण है। समस्त अंतःकरण और इंद्रियों के अधिष्ठात्री, देवताओं के भी अधिपति है, शासक हैं, सभी को शासन करने वाले हैं। परब्रह्म परमात्मा का न तो कोई जनक अर्थात प्रकट करने वाला है, और इन्हें उत्पन्न करने वाला न कोई पिता है और न कोई इनका अधिपति है। ये अजन्मा है, सनातन है, सर्वथा स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। और यहाँ एक मकड़ी की जाल का यहाँ उपमा दिया गया है इस मंत्र में। यस्तंतु नाभ इव तंतुभिः प्रधानजै स्वभावतो देव एक समावृणोतो शनो दधाद ब्रह्म अप्ययम्। अर्थात जिस प्रकार मकड़ी अपने प्रकट किए हुए तंतु जाल से स्वयं आच्छादित हो जाती है, उसमें अपने को छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमेश्वर प्रभु परमात्मा ने अपने स्वरूपभूत मुख्य और दिव्य अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न अनंत कार्यों द्वारा स्वभाव से ही अपने को आच्छादित कर रखा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते। वो सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर ये आश्रयभूत अपने परब्रह्म स्वरूप में हमें भी स्थापित करे, अर्थात इस तरीके से उनका शरणागति हो जाएं और अपने आप को कल्याण के मार्ग पर प्रस्तुत और आरूढ़ हो सकें। इस तरीके से उपासना आराधना करने से जीव का कल्याण हो जाता है, आदि का भाव ये सूत्र में था। अगले सूत्र में भी कहा हुआ है कि वो एक ही है और गूढ़ रूप से रहता है, इसका भाव यहाँ अभिव्यक्त किया हुआ है अगले मंत्र में। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात वही एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं। वो सर्वव्यापी है और समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। समस्त प्राणियों में वो व्यापक रूप से रहते हैं और वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता भी है और उनको कर्म के अनुसार फल देने वाले भी हैं। और इतना ही नहीं, समस्त प्राणियों के निवास स्थान आश्रय भी है वो, और वही सबके साक्षी और शुभ अशुभ कर्म को देने वाले, अर्थात ऐसे शुभ और अशुभ कर्म को फल देने वाले हैं। वो परम चेतन स्वरूप हैं और सबको चेतना प्रदान करने वाले हैं और सर्वथा विशुद्ध और निर्लेप और प्रकृति के गुणों से वो अतीत, इस तरीके से विचरण और अवस्थित है। ये भाव है इसमें। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार का भाव है। एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधायः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। अर्थात वो अकेलाई बहुत से वास्तव में अक्रिय जीवों का शासक है। वो एक प्रकृति रूप बीज को अनेक रूप में परिणत कर देता है। वो उस हृदय स्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर
अनुसंधान अनुशीलन और अपने साधना आराधना करते हुए जो देखते रहते हैं उन्हीं को ही सदा रहने वाले परमानंद प्राप्त होता है, बाकी दूसरे को नहीं होता है। अर्थात जो एक से अनेक बनने में ये काबिल है, ऐसे प्रभु परमात्मा को जो निरंतर साधना आराधना करते हैं वही व्यक्ति परमानंद में रमते हैं, आत्माराम में रमते हैं, और ऐसे व्यक्ति का ही कल्याण होने वाला है। अर्थात वो ऐसे ही व्यक्ति प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, बाकी कर नहीं सकते हैं। ये भाव है। कहने का मतलब यही है कि वो शुद्ध चेतन रूप परमेश्वर ही अंश होने के कारण वास्तव में कुछ नहीं करते हैं, और अनंत जीवात्माओं को जो अकेले ही नियंता कर्म फल देने वाले हैं, एक प्रकृति रूप बीज को बहुत प्रकार से रचना करके इस विचित्र जगत के रूप में वो बनाते हैं। हृदय स्थित सर्वशक्तिमान परम सुहृद परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर इस प्रकार से देखते हैं, अनुभव करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और तन्मय हो करके रहते हैं, तो उन्हीं को ही सदा रहने वाले परम आनंद उन्हें प्राप्त होता है। और दूसरे को जो इस प्रकार के उनका निरंतर चिंतन कर नहीं पाते हैं या कर नहीं सकते या नहीं करते हैं, वो परम आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होता है, वंचित रह जाते हैं। अर्थात प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार से वो सदा सर्वदा वंचित रहते हैं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की प्रभु का ही स्वरूप का व्यक्त किया हुआ है, कैसे स्वरूप से वो रहते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगादिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। जो एक नित्य चेतन बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को कर्म फल भोगों का विधान करता है, उस ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को जान करके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्थात इस तरीके से आराधना उपासना करने से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओं को कर्म फल भोगों का विधान करते हैं, जिन्होंने इस विचित्र जगत की रचना करके समस्त जीव समुदाय के लिए उनके कर्मानुसार फल भोगों की व्यवस्था कर रखी है। उनको प्राप्त करने के दो ही साधन है, एक तो ज्ञान योग है और दूसरा कर्म योग। और भक्ति ये दोनों में ही लगा हुआ है। मूलतः ज्ञान और कर्म योग है और उसमें दोनों में ही भक्ति मतलब सन्निहित है। भक्ति के बिना ये दोनों ही संभव नहीं होते हैं, इसलिए भक्ति को अलग नहीं कहा हुआ है। तो कहने का मतलब ये दोनों में जो लगे रहते हैं, और इस कारण उसका अलग वर्णन यहाँ पर नहीं किया हुआ है। और ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य सबके कारण रूप परमदेव परमेश्वर को जान करके मनुष्य समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, और वह कभी किसी भी कारण से जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता है, अर्थात सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। और अगले सूत्र में प्रभु परमात्मा के जो स्वरूप है वहाँ पर क्या क्या नहीं पहुँचती है, इसके विषय में यहाँ वर्णन किया हुआ है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्या भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थात वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की गति नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले वही प्रभु परमात्मा है। ये तो वहाँ पहुँचते नहीं है, लेकिन इनको प्रकाशित करने वाले प्रभु परमात्मा है, ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। तो कहने का मतलब परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता है, नहीं पहुँच सकता है। और जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशित होने पर जुगनू का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य का भी तेज वहाँ लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते हैं। और इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि इस जगत में जो कोई भी प्रकाशशील तत्व है
वो उन परम प्रकाश स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्रकाश शक्ति के किसी अंश को पाकर ही वो प्रकाशित होते हैं। फिर वो अपने प्रकाश के समीप कैसे अपना प्रकाश फैला सकते हैं, यही समझना चाहिए कि यह संपूर्ण जगत उन प्रभु परमात्मा जगत के आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। इस तरीके से अनुभव चिंतन मनन करना चाहिए। अगले सूत्र में भी वही प्रभु परमात्मा का स्वरूप का ही फिर वह यहाँ वर्णन किया हुआ है। एको हसो भुवन शास्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात इस ब्रह्मांड के बीच में एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है और वही जल में स्थित अग्नि है। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूपी संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात उसी प्रभु परमात्मा को जो प्रकाश स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है और वो ही जल में प्रविष्ट हो करके अग्नि का कार्य करते हैं, क्योंकि जल से ही बिजली आजकल निकलती है। विज्ञान ने भी इस बात को तो पुष्टि की हुई है। जल से अग्नि निकालने का कार्य भी वही है। देखने में तो विरोधाभास लगता है, जहाँ शीतलता हो वहाँ उष्णता कैसे प्राप्त हो, लेकिन इस बात को विज्ञान ने प्रमाणित कर चुका हुआ है। और तो उसी से ही जल से बिजली के रूप में उस अग्नि तत्व को निकाल कर नाना प्रकार के कार्यों का साधन करते हैं। शास्त्रों में भी जगह जगह ये बात कही गई है कि जल का व्याप्त होना उचित ही है, लेकिन इस रहस्य को न जानने वाले जल में स्थित अग्नि को नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार ये प्रभु परमात्मा भी विरुद्ध अवस्था में भी अवस्थित हैं। जगत को विरुद्ध देखने के कारण साधारण दृष्टि से ये समझ में नहीं आती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार वो व्याप्त, मतलब सभी में उस प्रकार से ही प्रभु परमात्मा व्याप्त है। और जो इन परब्रह्म की अचिंत्य अद्भुत शक्ति के रहस्य को समझते हैं, उनको ही प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण परिपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। और उन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को जानकर ही मनुष्य इन मृत्यु रूपी संसार समुद्र से पार हो सकता है, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहा हुआ है कि जिनको जानने से जन्म मरण से छूटने की बात कही गई है, वो परमेश्वर कैसे हैं, उसका यहाँ वर्णन किया हुआ है। स विश्वकृत विश्वविदात्मयो निर्ज्ञः काल कालो गुणि सर्व विद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश ससार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। अर्थात ये ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमा पुरुषोत्तम संपूर्ण जगत की रचना करने वाले सर्वज्ञ और स्वयं ही अपने को प्रकट करने में वो हेतु है। उन्हें प्रकट करने वाला कोई दूसरा कारण है ही नहीं। वो काल के भी महाकाल है, काल भी वहां तक पहुंच नहीं पाता है, वो कालातीत हैं। और सबका संहार करने वाला मृत्यु उन महाकाल परमात्मा का ही उपसेचन अर्थात खाद्य है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सौहार्द प्रेम दया समस्त कल्याणमय दिव्य गुणों से संपन्न है। संसार में जितने भी शुभ गुण देखने में आते हैं, वो उन दिव्य गुणों के किसी एक अंश की झलक हैं। वो समस्त जीवों को, उनके कर्मों को, अनंत ब्रह्मांड के भीतर तीनों कालों में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना को भलीभांति वो जानते हैं। वो प्रकृति और जीव समुदाय की अपनी अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के वो स्वामी हैं और कार्य कारण रूप में स्थित सत्व आदि तीनों गुणों का यथायोग्य वो नियंत्रण करते हैं।
वही इस जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में जीवों के उनके कर्मानुसार बांध कर रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और इस संबंधन से जीवों को मुक्त भी करते हैं और उनकी कृपा से ही जीव मुक्ति के साधन में लग करके साधना के परिपक्व होने पर वो मुक्त भी हो जाते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा का स्वरूप है। इस तरीके से आराधना उपासना करने से जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया हुआ है। सतन्मयो अमृत ईशस्तो सर्वगो भुवनास्यास्य गोप्ता स ईशेयस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। वही प्रभु परमात्मा परमेश्वर ही तन्मय स्वस्वरूप में स्थित अमृत स्वरूप एक रस है। इस जगत के उत्पत्ति विनाश रूप परिवर्तन से उनका परिवर्तन नहीं होता है। वो समस्त ईश्वरों में समस्त लोकों का पालन करने के लिए नियुक्त किए हुए लोकपालों के भी अंतर्यामी रूप से वो स्थित है। वो सर्वज्ञ सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वरी इस समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। वो ही इस संपूर्ण जगत का सदा नियंत्रण और संचालन करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगत पर शासन करने के लिए उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीति होता है, उपयुक्त कारण हमें नहीं दिखाई देता है। केवल वही प्रभु परमात्मा ही इन सभी के कारण है और दूसरा कोई भी सब पर शासन करने में समर्थ भी नहीं है। केवल प्रभु परमात्मा ही सभी के ऊपर शासन करने में समर्थवान है। इस तरीके से आराधना उपासना करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये भाव व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में वही प्रभु परमात्मा परब्रह्म को शरणापन्न होना चाहिए, इसी में ही जीव का कल्याण है, ये भाव व्यक्त किया हुआ है अगले सूत्र में। जो हम उपनिषद की मंगलाचरण में हम प्रतिदिन आप सभी को श्रवण कराते हैं, वो श्लोक यहाँ पर आया, वो मंत्र आया हुआ है। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तं हम देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये प्रसिद्ध सूत्र है और इसका भाव यही है कि वही परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मा ज्ञान विषय बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर को मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक शरण रूप में ग्रहण करता हूँ, यही भाव है इसका। कहने का मतलब उस परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम और सुगम उपाय सर्वतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर के उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। साधक को मन के द्वारा नीचे लिखे भाव का चिंतन करते हुए परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निसंदेह समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं और जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपने भक्तों के हृदय में तदनुरूप विशुद्ध बुद्धि को प्रकट करते हैं, उन पूर्व मंत्रों में वर्णित सर्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की मैं मोक्ष की अभिलाषा से युक्त होकर के शरण ग्रहण करता हूँ, वही मुझे इस संसार बंधन से छुड़ाए। इस प्रकार से शरणागति होना चाहिए, शरणापन्न होना चाहिए। उसी प्रभु परमात्मा का जो शरणापन्न हो जाते हैं उसी का ही कल्याण हो जाता है, यही भाव इस मंत्र का है। और अगले सूत्र में कहा हुआ है वो प्रभु परमात्मा कैसे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परसेतुम दग्धेन इंधेन इवानलम। वो कला से रहित है, निष्कलम का मतलब कला से रहित है, निष्क्रियम मतलब क्रिया रहित है, शांतम अर्थात सर्वथा शांत है, निरवध्यम अर्थात निर्दोष है, और निरंजनम अर्थात निर्मल है, और अमृतस्य परम सेतुम अर्थात अमृत के परम सेतु रूप
और दग्धेन्दनम अर्थात जले हुए ईंधनों के युक्त अग्नि की भांति निर्मल ज्योति स्वरूप उन परमात्मा का स्वरूप है। मैं उनका चिंतन मनन निधिध्यासन करता हूँ, ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहा हुआ है, परमात्मा को जान लेने के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। केवल प्रभु परमात्मा को जिन्होंने जान लिया, अनुभव किया, वही व्यक्ति का ही कल्याण होता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है अगले मंत्र में। यदा चरमावदाकाशं वेष्टयन्तीं तिमानवः तदा देव अभिज्ञायः दुष्यास्यन्तो भविष्यति। और यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। तो कहा हुआ है कि जिस प्रकार आकाश को चमड़े की भांति लपेटना मनुष्य के लिए सर्वथा असंभव है, सारा मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भांति लपेट वो नहीं सकते हैं, इसी प्रकार उन परमदेव परमात्मा को बिना जाने भी दुख समुदाय का अंत नहीं हो पाएगा। अर्थात ये संसार चक्र की जो आवागमन है, जो दुख स्वरूप है, जिसको दुखालय कहा हुआ है, इससे पार पाने के लिए उस प्रभु परमात्मा को जानना ही एकमात्र विकल्प है। उनको प्राप्त, उनको जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने उनको अनुभव किया, वही व्यक्ति कल्याण के भागी बन सकता है, वही व्यक्ति आत्माराम हो सकता है, वही व्यक्ति निरवध्य निष्कलंक स्वरूप से विचरण कर सकता है, वही व्यक्ति ही स्प्रिया रहित लाभालाभ जया जयो इन सभी चीजों से रहित होकर के स्वच्छंद विचरण कर सकता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। इसलिए प्रभु परमात्मा को जानना ही सर्वोपरि अपना साधना आराधना की श्रेय, मतलब उसको साधना आराधना करते हुए उस प्रभु परमात्मा को जानना ही एकमात्र श्रेयस्कर है। इसी में ही कल्याण सभी जीवात्मा की टिका हुआ है। ये भाव है इसमें। अब अगले 2-3 सूत्रों में थोड़ा इसका उपसंहार के रूप में और इस उपनिषद की परिचय के रूप में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ये उपनिषद कैसे आया, इसका वर्णन है अगले सूत्र में। किसके प्रभाव से, किसके आशीर्वाद से, किसकी कृपा से उपनिषद की प्राकट्य हुई है, इसका वर्णन है। फिर आगे के 2 मंत्रों में उपसंहार के रूप में वर्णन है। आइए। तपः प्रभावाद्देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेता श्वेतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषिसंगजुष्टाम्। हाँ, मतलब यह प्रसिद्ध है कि श्वेता श्वेतर नामक ऋषि तप के प्रभाव से और प्रभु परमात्मा परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान सके उन्होंने, अर्थात उन्होंने जान लिया, प्राप्त कर लिया, और उन्होंने ही ऋषि समुदाय से सेवित परम पवित्र इस ब्रह्म तत्व का, अर्थात इस उपनिषद का अभिमान से अतीत अधिकारियों को, अर्थात ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो अभिमान से सदा सर्वदा दूर रहने वाले ऐसे अधिकारियों को उत्तम रूप से उन्होंने उपदेश किया। अर्थात इस तरीके से उपनिषद का प्राकट्य हुआ। ये परिचय दिया गया है इस मंत्र में। अर्थात श्वेता श्वेतर नामक ऋषि जो ब्रह्म ज्ञानी, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और उनकी अनुभव की बात हो, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तियों के ऊपर उन्होंने अपना ज्ञान प्रदान किया, जो हम सभी के लिए लाभ स्वरूप हुआ। अभी तक की जो इस उपनिषद की जितने भी हमने मंत्रों की चिंतन मनन करते आए हुए हैं, वही श्वेता श्वेतर नामक ऋषि के द्वारा वर्णित होने से इसका नाम भी उसी से ही ये उपनिषद पड़ा हुआ है, जिसकी हमने जिक्र पहले एपिसोड में, पहला दिन की एपिसोड में हमने किया था। वही भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और अगले में भी थोड़ा सा परिचय और इस उपनिषद का उपसंहार किया हुआ है।
वेदान्ते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं न प्रशन्ताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। अब इसमें कहा हुआ है परम रहस्यमय ज्ञान पूर्व काल में वेदों के अंतिम भाग उपनिषद में भलीभांति वर्णित हुआ था। भाव यही है कि इस ज्ञान की परंपरा कल्प कल्पांतर से चली आती है, या कोई नई बात नहीं है। इसका उपदेश किसे दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए, ऐसी जिज्ञासा होने पर यहाँ पर ये वर्णन किया हुआ है। जिसका अंतःकरण विषय वासना से शून्य होकर के सर्वथा शांत न हो गया हो, अर्थात जो मुमुक्ष की ओर नहीं लगे हुए हो, जो साधक सारा संसार की वासनाओं में ही सना हुआ है, उसको ब्रह्म ज्ञान हजम नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात उपनिषद का ज्ञान, ये वेदांत सार का ज्ञान उसी व्यक्ति को सुपाच्य होता है जो मुमुक्षु हो, जो अर्थार्थी हो, जो जिज्ञासु हो। जैसे गीता में वर्णन किया हुआ है ना, उसी प्रकार से। तो कहने का मतलब ब्रह्म ज्ञान की ओर जो लगे हुए हों, ऐसी ही व्यक्ति ही इस ज्ञान को सहज और सरल ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए, अन्य को देने से कोई फायदा नहीं है, ये वर्णन कर रहे हैं। और जो अपना पुत्र न हो उनको भी नहीं दें, अर्थात यथा पिता तथा पुत्र कहा हुआ है। जैसे माता पिता जिस साधना आराधना की ओर में लगे हुए हैं, उनके पुत्र प्रायशः उसी व्यवसाय की ओर लगे हुए होते हैं, इस भाव से व्यक्त किया हुआ है। हालांकि आज आकर के ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का पुत्र मतलब ब्राह्मण विद्या ही पढ़ेगा, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति हो गई, अर्थकरी शिक्षा पद्धति हो गई, जिससे अर्थ और उपार्जन हो जाए, ऐसी ही शिक्षा अध्ययन करना माता पिता भी अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। नहीं तो इस संसार में उनको जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ तो कहा हुआ है कि उन दिनों में ऋषि के पुत्र ऋषि के ही अंग संग में रह करके ऋषि स्वरूप से ही वो आचरण व्यवहार करते हुए उन्हीं का ही अनुशीलन अनुगमन किया करते थे। इसलिए यहाँ पुत्र का और शिष्य का भी कहा हुआ है। शिष्य भी उसी प्रकार पुत्र की ही तरह अनुशीलन अनुगमन करने से शिष्य, ये दोनों को ही ये ज्ञान देना चाहिए, बाकी किसी को नहीं देना चाहिए। इस तरीके से इसकी प्रचार प्रसार होनी चाहिए, आदि भाव ये सूत्र में व्यक्त किया हुआ है। और अंतिम सूत्र में कहा हुआ है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितारथा प्रकाशन्ते महात्मना। कहा हुआ है जिसकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है, और जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, और उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अर्थात जिस साधक की परमेश्वर में ही परम भक्ति होती है, और जिस प्रकार परमेश्वर में होती है उसी प्रकार अपने गुरु में भी होती है, और उस महात्मा मनस्वी पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि वो जिज्ञासु को, पूर्ण श्रद्धालु को और भक्त बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही भक्त बनाना चाहिए जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, और उसी महात्मा के हृदय में ये गुण अर्थ प्रकाशित भी होते हैं, और ये ज्ञान भी उनके लिए फलदायी होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर भी ज्ञान देनी चाहिए, ये भाव व्यक्त इस अंतिम सूत्र में भी किया हुआ है। और इसी के साथ ये श्वेतरोपनिषद की यहाँ पर पूर्णाहुति हो जाती है। ऐसा अद्वितीय अद्भुत इस उपनिषद का प्रत्येक मंत्र की चिंतन मनन करते हुए हमने जहाँ तक यथाधीतम यथामति इन महान
ग्रंथों का वेदांत का सार, जो वेदों का सार है, सार तत्व ही वेदांत का हुआ है। ऐसे दिव्यतम वेदांत की ज्ञान लेते हुए इस जीवन से ही प्रभु परमात्मा को प्राप्ति में सहायक हो, और हम सभी उस प्रभु परमात्मा के ही अंश होते हुए भी उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, और उनके सन्निकट प्राप्त करने के लिए सुयोग्य अवसर इन ग्रंथों के द्वारा हमें मिलती है। इन ज्ञान को बारंबार चिंतन मनन अनुशीलन निधिध्यासन करने से जीव स्वयं शील बन जाता है। जीव की जो परम लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, और उस प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध बन जाती है। यही ध्येय और ज्ञेय के साथ आप सभी के समक्ष इस उपनिषद का सांगोपांग चिंतन मनन प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी इसका चिंतन मनन करते हुए, श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही प्रभु परमात्मा से अहर्निश बंदन करते हुए मैं अपने वाक् पुष्प को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवार सुखदमय जीवन यापन कर सके, इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।